बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सर्वे सर्वा और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के छात्रों के नेतृत्व वाले नेशनल सिटीजन के चीफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात के बाद ये कहा कि वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही नाहिद इस्लाम ने बताया कि हम यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हालात ऐसे हैं कि वह काम नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान और मोहम्मद यूनुस के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। सेना प्रमुख की तरफ से बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने साफ तौर पर कहा है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेश का भविष्य एक निर्वाचित सरकार तय करे। उन्होंने चुनाव के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी है। जानकारी के मुताबिक जनरल वकार ने यूनुस से दो टूक कहा है कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है वो एक रखाइन कॉरिडोर के ऊपर आगे बढ़ने की योजना बना रही थी, जिसके की तहत बांग्लादेश के चिटोग्राम डिवीजन से जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है वहां से एक ह्यूमैनिटेरियन मदद को पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाए जाने की योजना थी, जिसे कि रखाइन कॉरिडोर के नाम से जाना जा सकता था। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर की पूरे संकल्पना को लेकर के बांग्लादेश के अंदर ही बहुत ही मजबूत तरीके से विरोध हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल जमान ने इस पूरे रखाइन कॉरिडोर को एक ब्लडी कॉरिडोर करार दिया है और ये कहा है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और इस कॉरिडोर के बनाए जाने के पीछे ऐसी साजिश की आशंका जताई जा रही है कि जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए वो इस कॉरिडोर का जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं और जाहिर है कि इस कॉरिडोर को बनाए जाने की योजना थी वो अमेरिकी दबाव में की गई है। इस बात की आशंकाएं बांग्लादेश के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या बांग्लादेश की कई लेफ्टिस्ट पार्टीज ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार को आगे न बढ़ने की सलाह दी, अपना विरोध दर्ज किया है। तो ऐसे में अब ये रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने इस रखाइन कॉरिडोर के प्रस्ताव को पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, इसे वापस ले लिया है क्योंकि बांग्लादेश में ही इसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और यदि ये जो रखाइन कॉरिडोर जिसे कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ द्वारा एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया गया, यदि ये बनता तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दबदबा है वो बांग्लादेश में ज्यादा बढ़ सकता था। बांग्लादेश की जो संप्रभुता है उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर भी खतरा पैदा हो सकता था और जिस तरीके से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका के दबावों का जिक्र करती रही, एक व्हाइट मैन का उन्होंने समय समय पर जिक्र किया, उसी तरीके की जो साजिशें, उसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का जो दखल है वो बांग्लादेश में इस रखाइन कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता था, जिस पर कि अब बांग्लादेश ने चलने से इनकार कर दिया है। तो ये एक अच्छा विड्रॉल है, एक अच्छा रिवर्सल है और जाहिर है कि बांग्लादेश को अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यदि बचाए रखना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के दखल से और उनके इंटरवेंशन से अपने आप को बचाना होगा। और इस संदर्भ में जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान की जो भूमिका रही, उन्होंने जिस तरीके से एक ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया वो एक बेहद सकारात्मक जो है उन्होंने इंटरवेंशन किया और सलाह दी और बांग्लादेश को एक गलत कदम उठाने से बचा लिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं। अगस्त में दोनों देशों में मजबूत संबंध के लिए दौरा हो सकता है, रिपोर्ट्स ऐसा। जी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी
अगस्त के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं और इस संदर्भ में दोनों ही देशों के ब्यूरोक्रेसीज के द्वारा जो फाइनल प्लान्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। और बांग्लादेश और इटली के जो संबंध हैं वो पुराने हैं। 1972 में दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों जो राष्ट्र हैं वो एक अच्छा संबंध, बेहतर संबंध रखते हैं। और इटली में बांग्लादेश के जो बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं वो वहाँ पर कार्य करते हैं और जाहिर है कि इटली में जो बांग्लादेश के नागरिकों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी बांग्लादेश के लिए काफी लाभकर साबित होती है। इस बात की संभावना दिखाई देती है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सलाहें दे सकती हैं और वहां पर जो लोकतंत्र की ऊपर जो चुनौतियां आई हुई हैं उसको किस तरह से डील किया जाए, इस संदर्भ में वो बांग्लादेश के ऊपर एक सलाहकारी तौर पर भी उसके ऊपर दबाव बनाने का भी कार्य कर सकती हैं, जो कि आज के समय की नितांत आवश्यकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस बात के लिए परस्यू किए जाने की आवश्यकता है कि वो जो सरकार है वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए, वहां पर लोकतंत्र की जो स्थितियां हैं उसको और अधिक सुधारे। इस संदर्भ में प्रयासों की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आने वाले समय में ये जो यात्रा करेंगी उसमें वो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सलाहें भी देंगी और अब ये देखना होगा कि उन सलाहों पर बांग्लादेश की सरकार कितना अमल करती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा जो जॉर्जिया मेलोनी की बांग्लादेश की होने जा रही है वो एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस खुद को बांग्लादेश का सर्वे सर्वा समझने लगे थे। हालांकि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को आईना दिखा दिया है। दरअसल यूनुस पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भर रहे थे। हालांकि अब शायद ही मोहम्मद यूनुस को चीन और पाकिस्तान बचाने आए। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद भारत और यूनुस सरकार के बीच तनाव भी देखने को मिला था। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से विदाई तय है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने कालादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कसी है, तो वहीं बांग्लादेश को दी गई एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। इस वजह से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की भी मोहम्मद यूनुस से नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी मोहम्मद यूनुस काफी परेशान है।